अब हमारे बीच आ रहे हैं एक यंग डायनामिक और हमारे लोकल एमपी। आज के इन प्रोजेक्ट्स में उनका बहुत ही उनकी मेहनत और उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ मैं श्री राजू बिष्ट, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज डायस पे आके हम सब के बीच कुछ बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके प्रिय अति आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं सिलीगुड़ी, तराई और डुवर्स की जनता की ओर से, दार्जिलिंग की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद, हमारे साथी जयंतोदा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके मेयर सिलीगुड़ी के गौतम दा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे सभी विधायकगण, एसजेडीए के चेयरमैन, अन्य सभी अतिथिगण और खास करके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सब के लिए, विशेष करके दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स के लिए अपने आप में ये एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है दशकों के बाद, जो सिलीगुड़ी ठहरा हुआ था, अब इस कार्यक्रम के बाद, इस योजना के बाद सिलीगुड़ी अपने रफ्तार से दोबारा से दौड़ेगा। और मैं आपको ये वचन और ये मेरा वादा है, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, एक ही शक्ल के दो व्यक्ति आपको ढूंढने से मिल सकता है, लेकिन दुनिया में आपको दूसरा दार्जिलिंग ढूंढे हुए भी नहीं मिलेगा। और ये वास्तविकता इस योजना के बाद आप सबको दिखने लगेगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हम सबके परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का। मैं इतना तो आपसे कह सकता हूं कि मंत्री जी की स्पीड की वजह से और उनकी जो कुशलता है, उसकी वजह से आज ये असंभव काम संभव हो रहा है। मैं पूरी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी की जनता की ओर से आपको मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं ये भी जानता हूं, ये तो मात्र एक शुरुआत है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 10 साल के बाद सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग कुछ अलग होगा। 50,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस क्षेत्र में होगा। और मैं मंत्री जी के बारे में एक विशेष बात और भी जानता हूं, वो ये है, जो वो कहते हैं वो तो करते ही है, जो नहीं कहते वो भी करते हैं, और जो कहते हैं उससे ज्यादा डिलीवरी भी करते हैं। बालासन से लेकर सेवक कैंट तक का 12 किलोमीटर की ये लंबी 4 और 6 लेन की एलिवेटेड रोड, जिसके अंदर में हम सब जानते हैं बालासन में एक जो है ब्रिज टूटा पड़ा हुआ है। अब आने वाले समय में उसके बराबर में 2 ब्रिज बनेंगे, दोनों 3-3 यानी 6 लेन के ब्रिज बनने वाला है। महानंदा के ऊपर, नदी के ऊपर में जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है, उसके बराबर में एक और 3 लेन का ब्रिज बनेगा। 4 छोटी छोटी ब्रिजेस बनेंगी, सर्विस लेन साथ में होगा, एक आरओबी भी बनेगा। और यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक अनोखा मॉडल होगा। साथी मित्रों, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं, आज इस मंच से ही जलपाईगुड़ी की जनता के लिए 2 आरओबी समर्पित हो रही है, ओदलाबाड़ी और मैनागुड़ी में। मैं इस मंच से जलपाईगुड़ी की जनता को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये एक सड़क है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं, चाहे कोरोनेशन ब्रिज हो, 717A अल्टरनेटिव हाईवे कालिंपोंग के लिए करीब 50% बन चुका है। दार्जिलिंग के लिए अल्टरनेटिव हाईवे के लिए डीपीआर के ऊपर काम चल रहा है। सिलीगुड़ी रिंग रोड के ऊपर में फिजिबिलिटी वर्कआउट हो रहा है। और फुलबारी से, जहां से गौतम देव जी आते हैं, फुलबारी से सिलीगुड़ी तक रोड बन रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे का करीब 15,000 करोड़ का काम चल रहा है। और भविष्य में मिरिक भी रेल जाएगी और कालिंपोंग भी रेलवे जाएगी। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि बागडोगरा एयरपोर्ट एक बस स्टैंड में बदल गया है।
रोजाना 35 फ्लाइट उतरती है और 35 चढ़ती है। आने वाले समय में मैं भारत सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। 1800 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हो चुका है और एयरपोर्ट का टर्मिनल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है और जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इन सब योजनाओं के कारण सिलीगुड़ी की स्पीड बढ़ेगी। चिकन नेक क्षेत्र में जो बोटल नेक बना हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के दृष्टि से भी यहाँ की सुरक्षा और बढ़ेगी। यहाँ के हमारे विद्यार्थी, मरीज, आम व्यक्ति, व्यापारी, उन सबको जो रोजाना 2 घंटे ट्रैफिक में गुजारना पड़ता था, उस ट्रैफिक जाम से भी उनको मुक्ति मिलेगी और यहाँ पे रोजगार के युवाओं को लेकर के नए नए अवसर भी आप सबको मिलेंगे। अंत में मैं स्टेट के मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे NHAI रोड मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिशियल्स का भी बहुत बधाई और धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैंने पहली बार देखा, ऐसा कम देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी एक पैर पे खड़ा होकर 24 घंटे किसी मैदान में खड़े होकर काम करे। ऐसा NHAI और रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स ने भी करके दिखाया। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और अंत में मैं एक बार फिर हमारे सबके परम आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप स्वयं चल करके आए और इतना बड़ा सौगात आपने सिलीगुड़ी की जनता को दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।